इनके कलाम को सुनकर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आने वाली गुफ्तगू को तवज्जो के साथ समाअत करेंगे। यकीनन मैं बार बार आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप खामोश रहें या सुभान अल्लाह कहें, कोई बात नहीं होगी, सिर्फ आपको अपने इश्क रसूल का सबूत देना है। याद रखिए, इस वक्त मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया के अंदर दबी हुई है, पूरी दुनिया के अंदर कुचली हुई है, पूरी दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंची हुई है। याद रखिए, कहीं पर मुसलमान जमीन का कोई खित्ता हो जहां मुस्लिम हुकूमत है या गैर मुस्लिम हुकूमत है, कहीं पर लोग चैन और सुकून की सांस नहीं ले पा रहे हैं, कहीं पर कोई मसला है, कहीं पर कोई मसला है, हर जगह किसी न किसी मसले से मुस्लिम उम्मा दो चार है। ऐसे माहौल के अंदर जबकि कहीं मुसलमान रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरस रहा हो, कहीं पर मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही हो, कहीं पर मुसलमानों की बच्चियां अल्लाह अकबर किसी का हाथ पकड़कर जा रही हो या लॉजों के अंदर फरोख्त हो रही हो, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे खेतों में काम कर रहे हो, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे होटलों पर मजदूरी करने पे मजबूर हो चुके हो, मुसलमानों का हाल ये हो गुर्बत की चक्की में ऐसे पिस रहे हो कि अल्लाह अकबर स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे ना हो। ऐसे हालात के अंदर लोग करें तो क्या करें, आखिर क्या एक काम करें, आखिर कौन सा काम अंजाम दे जिसकी बुनियाद पर इस गिरती हुई कौम को हम ऊपर उठा सकें। अल्लाह अकबर, आखिर क्या इस कौम को पैगाम दिया जाए कि कुचली हुई कौम फिर से उठकर पूरे कद से खड़ी हो सके। आखिर इस कौम को वो कौन सा पैगाम दिया जाए, किस तरफ इस कौम को लाया जाए। अल्लाह अकबर, किस कौम को लाया जाए, किस कौम को, इस कौम को किस मकाम पर लाया जाए जिसकी बुनियाद पर अल्लाह अकबर ये कौम अल्लाह अकबर दलदल से गुनाहों के निकलकर इज्जत और तकवे की शाहरा पर आ सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मुझे तो कोई उन्वान समझ में नहीं आता। याद रखें, मैं इल्म का मुखालिफ नहीं, बल्कि मेरा नजरिया तो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर जो पूरी दुनिया में शर्क से लेके गर्ब तक इनकलाब पैदा किया था, वो खालिस तालीमी इनकलाब था। लेकिन याद रखना, सिर्फ तालीम अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ दौलत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ इबादत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ सियासत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ अल्लाह अकबर नारे अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस अपने मसले का हल नहीं है। आओ, गिरती हुई कौमों को उठाने के लिए एक नुस्खा है, पापी कौमों को तकवे का शऊर देने का एक नुस्खा है, और वो नुस्खा क्या है? अल्लाह अकबर, इनकलाब। इनकलाब हमेशा कल्ब वालों से आता है, दिल वालों से आता है, और दिल के अंदर क्या होता है जो इनकलाब आता है? याद रखना, अरब की वो बोरिया नशीन कौम जो नमक और काफूर में फर्क नहीं कर पाती थी, उस कौम को कैसर और किस्रा का ताजदार जिस ताकत ने बनाया था, उसको इश्क़ मुस्तफा कहते हैं, उसको मोहब्बत रसूल कहते हैं। हाँ, वो बिलाल जो मक्के की जमीन पर घसीटे जाते थे, अगर वो काबे की छत नजर आए और काबा उनके तलवे के नीचे नजर आया, तो ये उनके इश्क़ मुस्तफा का समरा था। पता चला इश्क़ वहां तक पहुंचाता है जहां तक कोई ताकत नहीं पहुंचाती, इश्क़ वहां तक पहुंचाता है जहां किसी का तसव्वुर नहीं पहुंचाता, इश्क़ वहां तक पहुंचाता है जहां किसी का तखय्युल नहीं पहुंचाता। आओ उससे इश्क करें, आओ उससे मोहब्बत करें जिससे मखलूक नहीं बल्कि खालिक भी मोहब्बत करता है, खालिक भी प्यार करता है। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज तस्बीह तो है, आज तस्बीह तो है, लेकिन इश्क़ मुस्तफा कहाँ है? अल्लाह अकबर, आज नमाज तो है, नमाज लाने वाले रसूल की मोहब्बत कहाँ है? आज तिलावत कुरान तो है, लेकिन साहिब कुरान का इश्क कहाँ है? आज सुन्नतों पर अमल की बातें तो है, लेकिन जिसकी सुन्नतों पर अमल हो रहा है उसका इश्क कहाँ है? उसकी मोहब्बत कहाँ है? याद रखें, इकबाल ने कहा था, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्द
جوش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی